नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। विदेश में रहने के बावजूद भारत के निवासी अपनी संस्कृति की विरासत को संजोने का काम करने में लगे हैं। इसका नजारा ऋषिकेश के निकट परमार्थ निकेतन गंगा घाट पर देखने को मिला। यहां गंगा आरती में पहुंची शिकागो निवासी वंदना झिंगन और उनके अमेरिका निवासी भाई आशीष ने बताया कि भारत की संस्कृति से वो बहुत प्यार करते हैं। यही वजह है कि 13 अक्टूबर 2025 को विदेश में उनकी मां ने अंतिम सांस ली, जहां उन्होंने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन अस्थियां मोक्षदायिनी मां गंगा में विसर्जित करने के लिए वो हरिद्वार आई। यहाँ सनातन संस्कृति के अनुरूप उन्होंने सती घाट पर अपनी मां की अस्थियां विसर्जित की और उनके मोक्ष की प्रार्थना की। इस बार का जो तो हम अपनी माँ को मैया गंगा को समर्पित करने के लिए आए, जिनका देहावसान अक्टूबर 13, 2025 में हुआ था। तो हमने बड़े अच्छी तरह सती घाट में उनका किया। पर जो इस चीज से मुझे दर्द होता है कि आज भारत में रहते हुए जिन लोगों की वजह से हम इस जीवन काल में हैं और हमारा जीवन है जिसका महत्व है, हम उनको 3 दिन तो क्या 1 दिन भी नहीं दे पाते। तो ये सही नहीं है। हमें अपनी संस्कृति को पहचानना चाहिए। ये बहुत ही गौरव की चीज है। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर हेली सेवा का टेंडर अंतिम चरण में पहुंच गया है और इसके 5 मार्च के आसपास खुलने की संभावना है। इस बार पूरी प्रक्रिया DGCA के सुरक्षा प्रतिबंधों और मानकों को ध्यान में रखते हुए पूरी की जा रही है, ताकि यात्रा के दौरान उड़ान संचालन अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो सके। यात्रा के मद्देनजर केदारनाथ और बद्रीनाथ में 2 नए ATC स्थापित करने की दिशा में भी प्रयास जारी है। लाइव ट्रैकिंग डिवाइस की खरीद, कॉमन ग्राउंड हैंडलिंग व्यवस्था, अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती और मौसम की सटीक जानकारी के लिए सिलीमीटर समेत अन्य उपकरणों की स्थापना की प्रक्रिया भी प्रगति पर है। चारधाम यात्रा की जो हमारा टेंडर है वो अपना फाइनल स्टेज में और 5 मार्च के आसपास ओपन होने की संभावना है। और इसमें जो DGCA के रेस्ट्रिक्शंस थे उन्हीं को फॉलो करते हुए हम लोगों ने उसको सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे वेट भी करवाया DGCA से। और मैं अपेक्षा करता हूं कि बेहतर तरीके से फ्लाइंग हमारी हो पाएगी। साथ ही हमारे जो ATC 2 नए इस्टेब्लिश होने हैं, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, उसमें भी हम प्रयास करें। लाइव ट्रैकिंग के लिए डिवाइसेस का भी टेंडर हमारा ऑनगोइंग है। साथ ही जो हमारा कॉमन ग्राउंड हैंडलिंग से रिलेटेड वर्क्स किए जाने हैं या नए एडिशनल स्टाफ को लगाना है, तो मल्टीपल टेंडर हम लोग उसमें कर रहे हैं। और इंस्टॉलेशन ऑफ सीलोमीटर और इस तरीके की जो डिवाइसेज हैं जिनसे हमें मौसम की बेहतर सूचना मिलेगी, वो सारी चीज़ें भी हमारी पाइपलाइन में है। उत्तराखंड राज्य की बढ़ती भूकंपीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने भवन निर्माण नियमों को अधिक सुरक्षित और वैज्ञानिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। भारतीय मानक ISO 1893-2025 के अनुसार पूरे राज्य के भूकंप जोन 6 में शामिल होने के बाद अब बिल्डिंग बायलॉज में व्यापक संशोधन किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा वर्तमान बिल्डिंग बायलॉज की समीक्षा और संशोधन हेतु CSIR CBRI रुड़की के निदेशक प्रोफेसर R प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। ULMMC के निदेशक डॉक्टर शांतनु सरकार को समिति का संयोजक बनाया गया है। बता दें कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में बिल्डिंग बायलॉज भारतीय मानक ब्यूरो के पुराने संस्करण ISO 1893-2002 पर आधारित है। खटीमा दमगढ़ा गांव, जो मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र अपने आवास से चंद कदम दूर है, वहां सन्नाटा पसरा है। विवाद तलवार फार्म की उस 125 एकड़ जमीन का है, जिसे लेकर किरण तलवार परिवार और दूसरे पक्षों के बीच पिछले कुछ सालों से कानूनी जंग चल रही है, जिसमें पुलिस और राजस्व विभाग की भारी मौजूदगी में अचानक खेतों में ट्रैक्टर उतर आए। बिना किसी पूर्व नोटिस के गन्ना, गेहूं और लाई और मटर की खड़ी फसल को रौंद दिया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि ट्रैक्टरों पर नंबर प्लेट तक नहीं थी, जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। मामला तब और उलझ गया जब इस जमीन के अलग अलग दावेदार सामने आने लगे। प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कश्मीर सिंह नामक व्यक्ति को कब्जा दिलाया है। ज्ञान में है ही काफ़ी दिनों से जो है प्रॉपर्टी विवाद है 2 पक्षों के बीच। इसी के संदर्भ में आज जो है ये भाटिया फैमिली, भटनागर फैमिली और CK आनंद, जो भूमि के मूल मालिक हैं, ये आज मिले हैं। इन्होंने ज्ञापन दिया है। सबसे पहले तो इन्होंने अपनी सुरक्षा की डिमांड की है। तो इनका ऐसा कहना है कि इनको जो है भूमि विवाद के संबंध में धमकियाँ दी जा रही है। इसके अलावा इन्होंने अवगत कराया है कि इनकी लगभग 150 एकड़ जो लैंड है सभी की मिलाकर, उसकी इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी कश्मीर सिंह को दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश होने वाले बजट पर भी मंत्रिमंडल ने सहमति जताई है। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस साल बजट में 10% की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में इस साल 1,11,000 करोड़ रुपए का
बजट सदन में पटल पर रखा जाएगा। मंत्रिमंडल ने बजट में संशोधन किए जाने संबंधित निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत कर दिया है। देहरादून में शिक्षा निदेशालय में हुई विवादित घटना के बाद रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। बीजेपी महानगर कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि वे अपने क्षेत्र में एक विद्यालय के लिए स्वर्गीय पदम सिंह रावत द्वारा दी गई करीब 1.5 बीघा भूमि को उनके नाम पर करने के संबंध में शिक्षा निदेशालय गए थे। इस दौरान संबंधित परिवार के लोग भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि ये प्रकरण काफी समय से लंबित था और बातचीत के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने विवाद शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन जाने अनजाने में घटना घट गई जिस पर उन्हें गहरा दुख है। विधायक ने कहा कि वे संबंधित पक्षों से माफी मांगते हैं और भविष्य में इस तरह की स्थिति ना हो इसका पूरा ध्यान रखेंगे। मैंने हमेशा अधिकारियों को उचित सम्मान दिया है, इसलिए शनिवार को हुई इस घटना पर मुझे बेहद अफसोस है, जिसके लिए मैं संबंधित पक्षों से माफ़ी मांगता हूं। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि अधिकारी कर्मचारियों को हितों में कार्य कर रहे हैं। साथ ही सरकार कानून व्यवस्था को लेकर भी हमेशा गंभीर रही है। आगामी विधानसभा बजट सत्र 9 मार्च से गैरसैंण के भराड़ीसैंण में बजट सत्र आहत होना है, जिसको लेकर प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। आज भराड़ीसैंण पहुंचकर जिलाधिकारी गौरव कुमार व पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने संयुक्त रूप से कर्णप्रयाग से भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर का स्थलीय निरीक्षण करने के उपरांत विधानसभा परिसर में संबंधित विभागों से बजट सत्र की व्यवस्थाओं की गहनता से जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र के दौरान सभी व्यवस्थाओं को समय रहते हुए दुरुस्त करने, संवेदनशील क्षेत्रों में नेटवर्क वायरलेस कनेक्टिविटी दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए। हमारा सत्र अभी 9 मार्च से प्रारंभ होने वाला है। इसके लिए हमारी बैठकें पहले हो चुकी हैं, नोडल अधिकारी अपॉइंट किए जा चुके हैं। आज इसकी व्यवस्थाओं को जांचने के लिए कि सभी विभागों ने क्या क्या कंप्लायंस की है, एसपी साहब और हम और सभी हमारे अधिकारीगण समन्वयकगण आज यहाँ पर उपस्थित हैं। काफ़ी काम किए जा चुके हैं, कुछ काम अभी प्रगति पर हैं। तो सभी को निर्देशित किया गया है कि समय से काम पूरा कर लें ताकि हमारा सत्र स्मूथ हो और सारी व्यवस्थाएँ समय से पूर्ण हो जाएँ। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।